जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि संकट में कौन से मंत्र का जाप जो है हमें करना चाहिए या बोलना चाहिए। जब भी कोई भी संकट ऐसा हो जिसमें हम जो है अकेला महसूस कर रहे हो तो हमें कौन से ऐसे हनुमान जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। जब संकट की घड़ी होती है, जब हमारे ऊपर बहुत घोर विपदा उत्पन्न हो जाती है या आ जाती है कहीं से अचानक, तो उस समय हमें अपने इष्ट, अपने आराध्य ही याद आते हैं और अपने गुरुजन ही याद आते हैं। क्योंकि जो संकट के समय साथ खड़ा हो वही इष्ट मित्र होता है। और इष्ट मित्र, सगा मित्र और पवित्र रिश्ता, उस इष्ट मित्र का आह्वान करना हमें आना चाहिए। उनके मंत्रों का गुणगान करना हमें आना चाहिए। क्योंकि संकट की ऐसी घड़ी के समय जब कोई अपना नहीं होता, सगे संबंधी, रिश्ते नाते, रिश्तेदार सब आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, तब दुख की घड़ी में संकट मोचन ही काम आते हैं। तो संकट मोचन की उस पवित्र, जब जिससे वो प्रसन्न होते हो, जिस भगत से, मान लीजिए आप जब एक बार सोचते हो कि संकट हमारी जिंदगी में एक बार आया तो ही हम भगवान को याद करें, ऐसा कभी भी मत कीजिए। संकट की विपदा तो आती ही रहती है। भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप लेकर इतनी संकटों का सामना किया, इतनी विपदाओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मर्यादा को भंग नहीं किया। इसी प्रकार से हम रामायण की उस शक्तिशाली चौपाई से हर प्रकार के संकटों को हम टाल सकते हैं। शर्त यह है कि कोई भी मंत्र, कोई भी शक्ति, अगर लगातार किसी भी मंत्र का जाप हम करने लग जाते हैं तो उसमें एक अद्भुत ऊर्जा प्रकाशित हो जाती है। वो अद्भुत ऊर्जा जो प्रकाशित होती है वो आपकी हर विपदा में रक्षा करती है। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि कोई भी मंत्र आज से ही आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ये बात याद रखना कि उसको लगातार ही करना है। उसको अपनी विपदा के लिए कभी उसको दूर नहीं करना है। क्योंकि संकट की घड़ी में अगर हम याद करें और उस बाद में हम भूल जाएं तो उसे एहसान फरामोश कहा जाता है। तो हम अपने इष्ट आराध्य के प्रति एहसान फरामोश नहीं है। हम जब दुख की घड़ी में थे तब भी उनके साथ थे, जब सुख की घड़ी में है तब भी उनके साथ हुए हैं। ऐसा रहकर अगर आप इस दिव्य शक्तिशाली चौपाई का जाप करोगे तो कभी संकट की आशंका भी नहीं होगी, संकट भनकेगा भी नहीं, संकट आपके ऊपर आएगा भी नहीं, दुख की घड़ी आएगी भी नहीं। अगर कोई दुख आपके ऊपर कूद भी रहा होगा तो वो भी सुख में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि इस चौपाई के अंदर वह दिव्य कृपा है जो दुख को सुख में परिवर्तित करने की ताकत है। माना जाता है कि जब आपके ऊपर दुख इतना घोर उत्पन्न हो जाए और आपको कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो इस पवित्र चौपाई का एक जल का लोटा लेकर और एक चौमुख दीप का दान हनुमान जी के सामने कर कर आज इस पवित्र चौपाई का जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। चौपाई क्या है? चौपाई है मंगल भवन अमंगलहारी। मतलब मंगल भवन अमंगलहारी, हमारे हर मंगलों को पूर्ण कर दीजिए, मतलब उसको पवित्र कर दीजिए। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी। हरुनाथ, हे प्रभु, हे दीनों के नाथ, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे आराध्य देव, हरुनाथ प्रभु मम संकट भारी। हे प्रभु, आपके दास पर, आपके बच्चे पर, आपकी पुत्री पर घोर संकट, घोर विपदा आन पड़ी है। हे नाथ, अब तो इसे दूर कीजिए। तो इस प्रकार की विनय प्रार्थना कर कर इस चौपाई का लगातार आप 108 बार जाप कीजिए। और फिर देखिए, आप अगर रोज लगातार 108 बार जाप नहीं कर सकते तो उक्त 21 या 51 बार भी इस मंत्र का जाप कर सकते हो। 51 बार सुबह कर लीजिए, 51 बार शाम को कर लीजिए। देखिए, कोई भी मंत्र होता है, अगर उसका लगातार प्रयास किया जाता है
और तो वो एक दिन ऐसा होता है, एक मैं ना मूवी देख रहा था, मूवी के अंदर क्या था, उसमें ना मूवी में दिखाया गया था कि एक बच्चा था, जब उसके पिता ने उसके पास उसको शेर के साथ खेलना सिखाया, तो शेर के साथ खेलना सिखाया, लेकिन शेर के साथ खेलते खेलते वो शेर बड़े हो गए, बच्चा भी बड़ा हो गया। तो मुसीबत के समय में जब वो बच्चे को उसी के रिश्तेदारों ने उसी शेरों के आगे घेर दिया, वो शेर अंधे थे, मान लो देख नहीं सकते, किसी को पहचान नहीं सकते थे, लेकिन क्या था, लेकिन महसूस कर सकते थे कि ये बच्चा जो था हमें बचपन में खाना पीना जो था अपने हाथों में खिलाता था। तो उसी प्रकार से, इसी प्रकार याद रखना कि जब हम लगातार किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो उस जाप का इतनी ऊर्जा प्रवर्तित हो जाती है, ऐसी तरंगे उत्पन्न होने लग जाती हैं, जो आपको सिर्फ महसूस करने से ही आपको महसूस हो सकती है, दिखने से दिखेगी नहीं, लेकिन महसूस जरूर होगी। इसी प्रकार से इस चौपाई का जब आप जाप करने लग जाओगे, लगातार जाप करने लग जाओगे, आप सुबह शाम करने लग जाओगे, तो ये चौपाई जो है संकट के समय में महाबली हनुमान जी की कृपा के द्वारा ही आपके प्रति कार्य करेगी। आपके ऊपर कोई विपदा आने से पहले वो विपदा टल जाएगी, और कोई आपका नुकसान होने से पहले वो नुकसान बच जाएगा। इस चौपाई से आप किसी और का भी कल्याण कर सकते हो। कल्याण किस प्रकार से किया जा सकता है, जैसा कि जो जल का लोटा आप रख रहे हो, उस जल का लोटे का पान तो अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो उसका पान आप खुद कीजिए। पान इस प्रकार से करना है। अगर आप अपने लिए नहीं कर रहे, कोई रोगी है, कोई परेशान है, कोई विपदा है, कोई बेचारा बहुत ज्यादा दुखी है, तंग है, किसी भी प्रकार का रास्ता उसको नहीं मिल रहा है, तो उस रोगी को भी आप इस जल का पान करवा सकते हो। माना जाता है कि जब आप इस प्रकार से जल का पान करवाओगे, तो वो उनके लिए अमृत के समान होगा, और अमृत के समान उनके शरीर में आकर जहां रोग होगा, जहां बीमारी होगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी, वहां जाकर वह एक औषधि की तरह कार्य करेगा। तो क्यों ना आप भी इसी प्रकार से आप इस चौपाई को आज से, अभी से, इसी वक्त से, संकट के समय नहीं, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और स्टार्ट करते ही आपके जीवन को पावन बना लीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी और जय माता की, आपका कल्याण हो। जय माता।